नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने अब तक अध्ययन किया था कि ब्रह्मचारी वेशधारी शिव अपनी अनेक युक्तियों के माध्यम से पार्वती को यह समझाना चाहता है कि जो शिव है किसी भी स्थिति में उसके योग्य नहीं है। वह अनेक अमांगलिक वस्तुओं को धारण करता है। अनेक प्रकार की युक्तियों के माध्यम से समझाने पर भी पार्वती अपने निश्चय पर दृढ़ थी। वह क्रोध में आकर ब्रह्मचारी को इस प्रकार से अपना उत्तर देती है। आइए देखते हैं हमारा पद्य। उवाच चैनं परमार्थतो हरं न वेत्सि नूनं यत एवमात्माम् आलोक सामान्यम अचिन्त्य हेतुकं विशन्ति मंदां चरितं महात्मनां। देखिए, उवाच अर्थात बोली, च एनम उसको, परमार्थतो हरम परमार्थतः अर्थात वास्तव में। तो इस प्रकार से पार्वती ब्रह्मचारी को कहती है कि वास्तव में आप हरम अर्थात शिव को न वेत्सि नहीं जानते हो, नूनम निश्चय ही, यतः क्योंकि, एवं इस प्रकार से, आथ अर्थात बोलते हो, कहते हो, माँ मुझे। तो हे ब्रह्मचारी, आप शिव के विषय में वास्तविकता नहीं जानते हो, इसलिए आप इस प्रकार की जो बातें हैं मुझे कह रहे हो। क्योंकि अलोक सामान्यम अचिन्त्य हेतुकम, अलोक सामान्यम का तात्पर्य है अलौकिक, जो लोक में सामान्य नहीं है, अर्थात अलौकिक। अचिन्त्य हेतुकम दुर्बोध हेतुक अर्थात जिसको आसानी से नहीं जाना जा सकता, ऐसे इस प्रकार के। द्विशन्ति अर्थात बुरा कहते हैं, मंदाह मूर्ख लोग। तो जो मूर्ख लोग हैं वह बुरा कहते हैं महात्मनाम महात्माओं को, महानुभावों को बुरा कहते हैं। किस प्रकार के महानुभाव? जिनके विषय में आसानी से नहीं जाना जा सकता और जो साधारण लोगों से अलग हो। तो इस प्रकार से इस पद्य में हमने देखा कि पार्वती उस ब्रह्मचारी से बोलती है कि हे ब्रह्मचारी, तुम शिव जी के स्वरूप को वास्तव में नहीं जानते हो, तभी तो ऐसा विरुद्ध बोल रहे हो। वास्तविक ज्ञान से हीन मूर्ख मनुष्य महापुरुषों के असाधारण एवं दुर्बोध चरित्र को नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी निंदा करते हैं। इसी क्रम में आगे पार्वती कहती है कि जो ब्रह्मचारी ने कहा था कि शिव अनेक अमांगलिक वस्तुओं को धारण करता है, इसी विषय के उत्तर में कहती है पार्वती। हमारे पद्य में देखिए, विपत् प्रतीकार परेण मंगलम निषेव्यते भूति समुत्सुकेन वा जगच्छरण्यस्य निराशिष सतः किमेभिराशोपहतात्मवृत्तिभिः। देखिए, विपद प्रतीकापरेण अर्थात आपत्ति को हटाना। विपद का तात्पर्य है आपत्ति, प्रतिकार उसका प्रतिकार करना। तो इस प्रकार से आपत्तियों को हटाने में ही लगे हुए मंगलम मांगलिक वस्तुओं को निषेव्यते सेवन करते हैं। भाव यह है कि देखिए कि विपत्ति का परिहास करने में ही जो संलग्न रहते हैं, जो मुश्किलों को हटाने में ही लगे रहते हैं, ऐसे लोग ही मांगलिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। निषेव्यते उनका मांगलिक वस्तुओं का सेवन करते हैं। भूति समुत्सुकेन वा और ऐश्वर्य की कामना वाले व्यक्ति, और जो अमांगलिक वस्तुओं को हटाने वाले व्यक्ति ही मांगलिक वस्तुओं की कामना करते हैं। लेकिन जगत क्षरणस्य
जगत क्षरणस्य, संसार को क्षरण देने वाले, संसार के रक्षक। निराशीष है, निराशीष है अर्थात जो निरभिलाषी है, जिनकी सारी अभिलाषाएं नष्ट हो गई है, ऐसे शिव तो किम निराशीष सत किम की निरभिलाषी होते हुए क्या, ए भी ऐसी आशोपहतात्म वृत्ति भी, आशोपहतात्म वृत्ति भी। देखिए इस पद्य में संधि पद है ये, आशा उपहत आत्मवृत्ति भी। आशा का तात्पर्य है तृष्णा, जो तृष्णा से चित्त वृत्तियों को कलुषित करने वाले, ये भी इन अर्थात इनका तात्पर्य है इन मांगलिक प्रयोजन से क्या, इन मांगलिक वस्तुओं से क्या प्रयोजन है। तो ऐसे शिव को जो संसार का स्वामी है और जिसने सभी आकांक्षाएं, सभी अभिलाषाएं त्याग दी है, और ऐसे शिव को जो तृष्णा से चित्त वृत्तियों को कलुषित करने वाली मांगलिक वस्तुएं हैं, इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। तो देखिए इस पद्य में हमने देखा कि पार्वती कहती है कि विपत्ति में पड़ा मनुष्य विपत्ति के निवारण के लिए तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना रखने वाला व्यक्ति मांगलिक वस्तुओं का सेवन किया करते हैं। शिव तो कभी विपत्ति से ग्रस्त होता ही नहीं है। वह तो इतनी अधिक शक्ति से युक्त है कि वह अकेला ही संपूर्ण लोगों की रक्षा करने में समर्थ है, सभी को आसरा देने में समर्थ है। उसे ऐश्वर्य प्राप्ति की भी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि वह तो पूर्णतया निष्काम है। अतः इन मंगलप्रद वस्तुओं के प्रयोग से उसका कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात ये सब उसके लिए निरर्थक ही है। आगे हमारा पद्य है, देखिए कि जब ब्रह्मचारी कहता है कि जो शिव है वह दरिद्र है, वह शमशान भूमि में निवास करता है और उसका रूप भी सुंदर नहीं है, इन सभी बातों के जवाब में पार्वती अब क्या कहती है, देखिए हमारा पद्य। अकिंचन संप्रभव संपदां त्रिलोकनाथ पितृसद्मगोचर सभीमरूपः शिवत्युदीर्यते न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः। देखिए अकिंचन है सन, अकिंचन का तात्पर्य है निर्धन। सन होते हुए भी, निर्धन रहकर भी वह शिव प्रभव सभी संपत्तियों को, ससंपदाम सभी संपत्तियों को देने वाला है। प्रभव का तात्पर्य है कारण है, जिससे उत्पन्न होती है। उत्पन्न करने के अर्थ में जो उत्पन्न करने वाला है वह प्रभव है। ससंपदाम सारी संपत्तियों को उत्पन्न का कारण है, उत्पत्ति का कारण है। त्रिलोकनाथ है और वह तीनों लोकों का स्वामी है। पितृसद्म गोचर है, पितृसद्म का तात्पर्य शमशान, गोचर है शमशान में रहने वाला होकर, शमशान का निवासी है यद्यपि, लेकिन फिर भी वह तीनों लोकों का स्वामी है। स भीम रूप है, शिव इति उदीर्यते, वह भीम रूप अर्थात भयंकर रूप वाला है, लेकिन फिर भी इति उदीर्यते इस प्रकार से उसको कहा गया है शिव। वेद पुराणों में उसको शिव कहा गया है, भयंकर रूप होने वाला शिव का अर्थात मंगलकारी कल्याणकारी। न संति नहीं है, याथार्थ्यविद है, यथार्थता को जानने वाला, शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला, पिनाकिन है अर्थात शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला कोई भी नहीं है, अर्थात वह अनादि अनंत है। तो इस प्रकार से देखिए इस पद्य में बताया गया है कि वह शिव अनेक परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है। वह दरिद्र होते हुए भी संपत्तियों का उत्पादक है, शमशानवासी होने पर भी तीनों लोकों का स्वामी तथा भयंकर आकृति से संपन्न होने पर भी वह कल्याणकारी है। ऐसे परस्पर विरोधी गुणों से युक्त उस शिव का ज्ञाता कोई बिरला ही हो सकता है, अर्थात बहुत कम लोग उसके यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। तो इस प्रकार से इस पद्य में पार्वती ने ब्रह्मचारी को ये सारी बातें बताई।
आगे का जो हमारा पद्य है वो देखिए कि जब ब्रह्मचारी यह कहता है कि जो शिव है वह तो अपने हाथों में सर्प के कंकण पहने हुए हैं और गजाजिन धारण किए हुए हैं वस्त्र के रूप में, तो इस प्रकार से पार्वती उसकी उन बातों का जवाब देती है। ये कहते हुए देखेंगे हमारे पद्य में, विभूषणोद्भासी पिनद् भोगी वा गजाजिनालम्बिदुकुलधारी वा कपाली वा स्यादत्पेन्दुशेखरं न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः। देखिए, विभूषण उद्भासी अर्थात विभूषण का तात्पर्य है आभूषण, गहने, अलंकरण। तो विभूषण उद्भासी की अलंकरण प्रकाशी, अलंकरण धारण किए हुए हैं, जिसने आभूषण धारण किए हुए हैं। पिनद्ध भोगी, पिनद्ध अर्थात बांध रखे हैं, भोगी का तात्पर्य यहाँ पे सर्प अथवा जिसने सर्प बांध रखे हैं। गजाजिन आलम्बी, जिसने गज की हाथी की चर्म पहन रखी है। दुकुलधारी वा अथवा जिसने कोई रेशमी वस्त्र पहन रखा है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिव ने आभूषण धारण कर रखे हैं अथवा सर्प लपेटे हुए हैं, हाथी की खाल पहन रखी है अथवा कोई रेशमी वस्त्र पहन रखा है। कपाली वा अर्थात कपाल युक्त है अथवा स्याद अथवा है, या इंदुशेखरम अर्थात चंद्रमा को मुकुट पे धारण किया हुआ है। न विश्वमूर्ति, विश्वमूर्ति का अर्थात शिव का, अवधार्यते वपुः, जो शिव का जो शरीर है इस प्रकार किस प्रकार का है यह निर्धारण नहीं कर सकते। अर्थात पार्वती कह रही है कि विश्व ही रूप है जिसका, ऐसे शिव का शरीर आभूषणों से चमकने वाला है अथवा सांपों से लपेटा हुआ है। हस्ती चर्म धारण किए हुए हैं अथवा रेशमी वस्त्र, सिर में कपाल धारण किए हुए हैं अथवा चंद्रमा, यह निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो त्रिभुवन के स्वामी है, अनादि अनंत है। उनके विषय में यथार्थ रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारा जो अगला पद्य है उसमें पार्वती ब्रह्मचारी की इस बात का जवाब देती है कि ब्रह्मचारी कहता है कि जो शिव है हमेशा चिता की राख को लपेटे हुए रहता है, इस प्रकार से वह अमांगलिक वस्तु को धारण करता है। उसके जवाब में पार्वती हमारी इस पद्य के माध्यम से क्या कहना चाहती है, देखिए। तदंग संसर्गमवाप्य कल्पते ध्रुवं चिताभस्मरजो विशुद्धये तथा हि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मूलिभिरम्बरौकसां। देखिए, तदंग संसर्गम अवाप्य कल्पते, तद अंग उसके अंग अर्थात उसके शरीर के, संसर्गम समीपता को, अवाप्य प्राप्त करके, उस शिव की समीपता को प्राप्त करके कल्पते हो जाती है। ध्रुवम निश्चय ही, चिता भस्म चिता की जो राख है, रजो विशुद्ध भस्म रज है, चिता की जो राख है वह शुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से शिव जी के शरीर का संपर्क पाकर चिता की राख भी पवित्र हो जाती है। और तथा ही नृत्य, और जब वह नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, उस समय अभिनय की जो क्रिया है, च्युतम गिरे हुए, तांडव नृत्य करते समय उनके शरीर से गिरी हुई धूल को विलिप्यते लेपते हैं, धारण करते हैं, मूल्य भी अर्थात सिरों पर, अंबर ओकसाम, अंबर अर्थात स्वर्ग में रहने वाले अर्थात देवता लोग, जो देवता लोग हैं उनके शरीर से गिरी हुई धूल को अपने सिर पर धारण किया करते हैं।
तो इस प्रकार से पार्वती कहती है, देखिए कि शिव जी का जो शरीर इतना अधिक पवित्र है कि उसके संपर्क से नितांत अपवित्र चिता की राख भी स्वयं पवित्र होकर दूसरों को भी पवित्र किया करते हैं। यही कारण है कि तांडव नृत्य करते समय जब शिव जी अभिनय करते हैं तो उस समय उनके शरीर में लगी हुई चिता की राख नीचे गिर पड़ती है। इस भस्म को देवगण उठाकर अपने मस्तकों पर लगाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव का शरीर कितना पवित्र है।